देखो, मैंने अभी शुरू किया है पढ़ाना और आप सबका सपोर्ट चाहिए, आपका रिस्पांस चाहिए। और अगर आप आगे तक लेके जाएंगे, आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा और आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा, तो मैं पढ़ाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। और मैं ये गारंटी लेता हूँ, अगर आप मन से और तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और आगे तो मैंने बहुत लंबा प्लान किया है। अगर ये चैनल चलता है आगे तक, व्यूज़ अच्छे आते हैं, सपोर्ट अच्छा आता है, तो मैं बहुत ही अलग अलग टॉपिक में और बहुत ही सही तरीके से और भी पढ़ाने वाला हूँ। और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आने वाले हैं इस चैनल पर। और आप ये कहेंगे भाई हमने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत अच्छा किया है, आप पछताओगे नहीं। बहुत से क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है तो कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके नाराज़ नहीं हो पाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। टॉपिक है वही मैं आपको समझाने वाला हूँ, वही आपको समझना है और एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले चैप्टर के नाम को ही लेते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये होता क्या है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम यहाँ समझने वाले हैं। पहले सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया की पहले हम परिभाषा को समझेंगे, परिभाषा लिखेंगे। और मैं आपसे एक बात कहना भूल गया, आप कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, जो भी मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा लिखते रहना है, फिर आपको बाद में उसको रिवाइज करना है। कॉपी पेंसिल आपको लेनी है, लिखना है, नोट्स करना है और फिर उसको आप रिवाइज करना है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है हम यहाँ पर मतलब समझने वाले हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या लिखा है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के बाद एक नया पदार्थ बनता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलने के बहुत तरीके हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बहुत तरीके हैं बताने के, लेकिन आपको जैसा भी समझ में आए आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसको एक और लैंग्वेज में बताऊं, हम लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया, याद कर लिया। लेकिन एक होता है समझ के। देखो, समझने में क्या है, देखो ये एक हमारा है इस तरीके से, ऐसे क्या बनेगा इसका 2MgO, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब हम इन दोनों की क्रिया करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो हमने लिखा है उसी को हम पढ़ेंगे। देखो, मैंने लिखा है जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं। अब आप समझना,
दो केमिकल है, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ जो होते हैं आपस में क्रिया करके जब एक नया पदार्थ बनाते हैं उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? इसको नोट्स कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखो जो मैंने आपको अभी रासायनिक अभिक्रिया में जो एग्जाम्पल दिया था मैग्नीशियम और ऑक्साइड का, वो होता है समीकरण, और जो उनके बीच में जो होती है वो होती है अभिक्रिया। जो मैंने आपको लिख के दिखाई थी उसे हम समीकरण बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों द्वारा लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बन गया हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने क्या बताया अभी? देखो रासायनिक अभिक्रिया में, इसे हटा दो, रासायनिक अभिक्रिया में संकेतों और सूत्रों द्वारा लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो ये हमारे सूत्र हैं दोनों, ये हमारा मैग्नीशियम का सूत्र है, ये हमारा सूत्र है ऑक्सीजन का, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक सूत्र। ये मैथ वाला सूत्र नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको सूत्र का मतलब है रासायनिक सूत्र जो होते हैं, रासायनिक सूत्रों द्वारा, यहां आप लिख सकते हो रासायनिक सूत्रों द्वारा लिखने की विधि को। देखो ये हमारा क्या है? एक रासायनिक सूत्र है किसका? मैग्नीशियम का। ये हमारा क्या है? रासायनिक सूत्र है किसका? ऑक्सीजन का। इनके लिखने की विधि को, जो हमने ये अभी लिखा है, ये जो लिखा है इसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ये एक रासायनिक समीकरण है। अगर मैं आपसे बोल दूं, एक एग्जांपल और ले लो, इस तरीके से, ये क्या बन गया? ये भी एक रासायनिक समीकरण है। कैसे? ये हमारा किसका है? हाइड्रोजन का। ये हमारा किसका है? क्लोरीन का। और ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरीन, सॉरी हाइड्रोक्लोराइड। तो ये क्या हो गया हमारे? ये हमारा होगी रासायनिक समीकरण। तो इसी तरीके से जो हम लिखते हैं एग्जाम्पल में या उदाहरण में, जो भी हम समीकरण लिखते हैं वो रासायनिक समीकरण होती है। ये इसका परिभाषा है जो आपको अगर पेपर में आ जाए तो इस तरीके से आपको लिखनी है। इसको भी आप एक बार लिख लीजिए। फिर तो आज मैंने आपको 2 टॉपिक समझाए हैं पहले पार्ट के, पहले चैप्टर के। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, और रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है और इसकी परिभाषा भी लिखवा दी है। तो अभी धीरे धीरे जो है शुरू करेंगे, अभी एकदम शुरू नहीं करते हैं। तो अब मैं इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आपको क्या करना है? इस वीडियो को सपोर्ट करना है, आगे से आगे शेयर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।